विलय सवै भागवतोत्तमः। ये जो तथा न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसि संभव, जिसके चित्त में किसी भी कामना का बीज नहीं बचा है, यानी पूर्णतः निष्काम है, और जो सर्वतो भावे न वासुदेव परायण है, वो भागवतोत्तम कहा जाता है। ये जो वहाँ एकादश स्कंद में कहा गया है वो लोक वेदे अनिर्वृता, ये लक्षण इस श्लोक में कहा है, उससे मिलता है। तो इस तरह से उसकी संगति भी अगर सोचनी हो तो सोची जा सकती है। इस तरह से पुरुषोत्तम जी ने प्रथम श्लोक में पुष्टिमार्गीय उत्तम श्रोता कौन कहे जाने चाहिए उसका ये निरूपण किया। और तात्पर्यता हमें ये समझ में आया इसमें कि जिसने श्री कृष्ण के प्राकट्य की अभिलाषा से लोकवेद का व्रजभक्तों की तरह त्याग कर दिया है और कृष्ण रस विक्षिप्त मानस हो चुका है, यानी अब उसको अपनी खुद की भी अनुभूति अनुसंधान नहीं रहा है, देहादि का अनुसंधान से रहित है, उस तरह के वो अध्यासों से भी रहित है, ऐसा जो श्रवणोत्सुक है वो श्रवणोत्सुक उत्तम प्रकार का श्रोता पुष्टिमार्गी कहा जा सकता है। ये इसका सार हुआ। जैसे इसमें आप श्री ने जो अभी वर्णन किया है, इसको अगर हम डिवाइड करें, ऐसा जीव जो कथा पक्ष में जी रहा है और ऐसा जीव जो मतलब सेवा और कथा पक्ष दोनों जी रहा है, तो अब कथा पक्ष वाले का तो यह है कि अभी उसको स्वरूप का तो अभी नहीं हुआ है, स्वरूपासक्ति तो नहीं हुई है। तो ये जो आपने बताया कि उसके मन में जो विकलता है या उसके मन में विक्षिप्तता है, वो कथा पक्ष पे जोर आ रहा है कि सेवा पक्ष वाले जीव पे जो जोर आ रहा है? क्योंकि जो सेवा परायण है, कथा पक्ष से परायण है, तो उसको तो स्वरूपासक्ति है, तो उसकी विकलता और विक्षिप्तता कैसे होगी? ऐसा समझ में आता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसा आपने वर्णन किया है, जो लक्षण बताया है कि वो जीव ऐसा है कि अभी वो कथा पक्ष में जी रहा है और उसकी विक्षिप्तता और विकलता हो रही है, क्योंकि उसको अभी भाय तौर से जो है ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। क्योंकि जो सेवा परायण है तो उसको तो ठाकुर जी के अपने स्वरूपासक्ति भी है, तो उसके किस तरह की विकलता विक्षिप्तता होगी? क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि वो जब अनवसर में है, जब ठाकुर जी अपने गोचारण में चले गए या जब ठाकुर जी सन्मुख में नहीं है, तो उसकी भी इसी तरह से स्थिति हो रही है कि उसकी भी विक्षिप्तता हो रही है या उसको इस तरह से विकलता हो रही है। तो सेवा पक्ष और कथा पक्ष, इस तरह दोनों का अगर करें तो क्या ये दोनों में लागू हो रहा है? जिस तरह से आप श्री ने ये सारा जो लक्षण बताए हैं इसके अंदर उत्तम श्रोता पक्ष के। किसी को इस प्रश्न पर कुछ विचार करना हो? जैसे मैं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कथा पक्ष वाले के लिए है, क्योंकि सेवा वाले को तो सामने स्वरूप है तो उसका मन इतना विक्षिप्त नहीं होगा। कथा पक्ष वाला जैसे उसके सामने स्वरूप नहीं है, तो ऐसा सुना भी हुआ है पहले बड़ों से कि वो बाहर मतलब स्वरूप को वो खोजता है, तो उसकी दशा व्यसन की तरफ, व्यसन का शेड उसका रहता है, इसलिए उसको वो विक्षिप्त रहता है क्योंकि स्वरूप उसके सामने नहीं है। तो सेवा और कथा जिसको दोनों पक्ष पे चल रहा है उसकी शायद ऐसी अवस्था नहीं होगी। ये तो कथा पक्ष वाले के लिए है ना, जो कथा पक्ष को ही लेके चल रहा है, जिसने त्याग कर दिया है। फिर जैसे ने बताया जो पराभक्ति को प्राप्त हो गया है त्याग करने के बाद भी, उसके लिए प्रथम श्लोक आ रहा है। बट इसमें जो जय ने वर्णन किया है तो उसमें तो उसके मन में ये भी हो रहा है ना कि ठाकुर जी हमसे बात करें, ठाकुर जी हमारे संग लीला करें, तो वो तो फिर ये कथा पक्ष क्या, वो सेवा पक्ष के लिए भी हो जाएगा? नहीं, उसके मन में ये है, लेकिन उसमें ये लिखा है ना कि तद रहिता, वो उनसे रहित है, इसलिए उसके मन में विक्षेप हो रहा। मानसा रति वर्जिता, क्योंकि इच्छा तो है उसकी लेकिन वो कर नहीं पा रहा, इसलिए उसके मन में विक्षेप है। नहीं तो वो तो कर पा रहा है ना, वो तो सेवा में पहुंच ही रहा है, वो तो सेवा में पहुंच रहा है ना। जो सेवा कथा दोनों हैं वो तो प्रभु में पहुंचेगा, और कथा वाले पे ऑप्शन ही नहीं है।
इसलिए उसका मन विक्षिप्त रहता है। नहीं, इसके अंदर आपने जो वर्णन किया तो इसमें जो सेवा पक्ष वाला है उसकी तो ऐसी अभिलाषा है ना कि ठाकुर जी हमसे कब बात करेंगे तो वो जो सेवा पक्ष वाला है उसके संग अभी कहाँ घटित हो रहा है? ये नहीं हो रहा, लेकिन वो इतना प्रभु तो सम्मुख है ना, प्रभु का संयोग तो हो रहा है ना, उसको संयोग हो रहा है। लेकिन जैसे इसके अंदर प्रथम श्लोक में वर्णन किया है कि वो रमण करने की जो भावना है, जो भक्त का भगवान के साथ रमण और भगवान का भक्त के साथ, वो स्थिति तो सेवा पक्ष वाले की भी उस जीव की नहीं आई है। इतना मुझे ऐसा लगता है कि इतना इस लेवल पे नहीं जाता है, क्योंकि प्रभु उसके सम्मुख हैं। कथा पक्ष वाला क्योंकि उसको प्रभु को इस तरीके से संयोग नहीं है, इसलिए उसी की ऐसी अवस्था होती है। जो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे भक्त को जो कहो है वो उसमें कहो कि जो सभी में भगवान को ही देखता है उसको भक्त कहो है, तो उसमें सेवा करे या श्रवण कीर्तन करे तो वो दोनों से तो कोई फर्क नहीं। उल्टा को मुझे तो ये लगे कि जो सेवा कर रहे हो उसको तो एक ही स्वरूप में भगवान के दर्शन हो रहे, पर जो श्रवण आदि कीर्तन कर रहे हो वो तो सब में बहुत आसानी से भगवान को दर्शन कर पाओगे सबको, तो इसको कैसे समझना? ये तो बाद में लेते हैं, पहले इनका विषय निपट जाए। प्रणाम दादा। ये मतलब इस विषय में जो रवि जी का संशय है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कि यहाँ जो बात हो रही है वो है त्याग अनंतर की बात है। तो जिन्होंने त्याग किया है, यद्यपि त्याग मतलब लोक वेद का, तो जो सेवा पक्ष में है या कथा पक्ष में, पर यद्यपि त्याग के सहित जो रति के लिए उनका मन विक्षिप्त है, तो दोनों की अवस्था सिमिलर हो सकती है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। यद्यपि क्योंकि कौंडिन्य गोपिका प्रोक्ता जो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं आगे, तो उसमें कौंडिन्य जो है उनका तो ऐसा मतलब गोपिकाओं का जो चरित्र है वैसा तो कौंडिन्य का नहीं है, पर दोनों की विकलता जो है वो वहाँ पर सिमिलर शायद महाप्रभु बता रहे हैं, तो उसके आशय से। इससे तो ये लग रहा है कि ये दोनों पक्ष के लिए है, क्योंकि विकलता और जैसे आपने बताया ये दोनों पक्ष के लिए है। जी, ये मेरा मंतव्य है। और कोई? इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानस, भगवत सेवा परायण और जो अनवसर में भगवत कीर्तन श्रवणादि करता है, क्या उसमें ऐसी विक्षिप्तता आना संभव है? निरोध लक्षण ग्रंथ में ये बात आएगी कि ब्रज में रहने वाले ठाकुर जी गोचारण पधारते हैं, तब ये बाट देखकर ब्रज में की गई भगवान की लीला का स्मरण करते हुए दोपहर बिता देते हैं। तो उनका जो समय है वो विक्षिप्त चित्त होकर नहीं, बड़े आनंद से गुजर जाता है। तो भगवत सेवा परायण जो है उसका अनवसर सेवा काल में जो संयोग भगवान का प्राप्त हुआ है उसके स्मरण में वो अनवसर का काल आनंद से बीतता है, उसमें विकलता या विक्षिप्तता की कोई संभावना नहीं है। विक्षिप्तता तो उसे आती है कि जैसे वो संयोग क्षणिक भी प्राप्त ही नहीं हुआ है, प्रकट मड़े सुख थाए, ऐसी अभिलाषा वाला जो है। इसलिए श्री पुरुषोत्तम जी का ये अभिप्राय है कि यहाँ भगवत सेवा करने वाला और अनवसर में प्रभु के श्रवण कीर्तन करने वाले की यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं है।
और सच कहा जाए तो जो भगवत सेवा परायण होते हैं उनमें अपने सेव्य स्वरूप की आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि श्रवण को वो न्योछावर कर देते हैं सेवा काल में। तो यानी भगवत सेवा का काल हो उस समय यदि कोई श्रवण करने का आयोजन हो तो वो कहेंगे कि ठीक है हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यता किसकी है? जिसके लिए हम श्रवण कर रहे हैं वो हमारी बाट देखकर बैठा हुआ है, तो उसके गुण लीला का श्रवण करने के लिए उसे छोड़कर जाएं, ये तो बेवकूफ़ी है। आसक्ति है तो, क्रियावत है तो ठीक वस्तु है, तो उसके मन में ऐसी विक्षिप्तता कभी नहीं आएगी। ये एक बात हमें समझनी है। इसलिए श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा, ये एक लक्षण महाप्रभु ने यहाँ ऐसा दिया है कि जो भगवत सेवा करता है उसके संदर्भ में ये लागू नहीं पड़ता है। ऐसे हम पुरुषोत्तम चरणों का समर्थन कर सकते हैं। और इसीलिए एकादश स्कंध में जो भागवत प्रधान का निरूपण प्रश्न किया गया उसे यहाँ पर पुरुषोत्तम जी ने इसी कारण नहीं लिया है कि वहाँ तो साधारण कक्षा के जो भक्त हैं उनकी कथाएं वहाँ पर की गई हैं और उनके लक्षणों का वर्णन वहाँ पर किया गया है। ये जो एकांतिक निष्ठा वाले हैं उनकी वहाँ बात नहीं है, इसलिए उसे यहाँ मिक्सअप नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य है। जजेस में ये प्रश्न और जजेस में ये और पूछना था, जैसे अभी अपन इसमें आपश्री ने बताया कि पराग भक्ति इनको प्राप्त हो गई है त्याग करने के अनंतर, और ऐसे जो श्रवण के अधिकारी हैं उनके लिए ये श्लोक है, तो उनका बीज भाव दृढ़ हो गया है, उसके अनंतर त्याग करने के बाद पराभक्ति भी प्राप्त हो गई है, फिर भी ये प्रभु से रहित, तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ऐसी अवस्था में भी तद रहितम ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे में तो उनको सर्वात्म भाव इत्यादि प्राप्त हो जाना चाहिए था जब इसको हम पराभक्ति बोल रहे हैं। तो इनको भी जो विकलता है कि तद रहिता, ऐसा पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए वो विकल रहते हैं, तो ऐसी अवस्था उनकी क्यों हो रही है जब उनको पराभक्ति प्राप्त हो गई है? तो फिर तो प्रभु का ऐसा सर्वात्म भाव इत्यादि प्राप्त होने के बाद ऐसी विकलता क्यों हो रही है उनको? तो प्राकट्य नहीं हुआ है इसलिए। इनको प्राकट्य की अभिलाषा है, प्राकट्य नहीं हुआ है, सर्वात्मा हो गया तो हो गया, उसका क्या करें, आचार डालें। प्राकट्य के सामने सर्वात्म भाव तो पानी भरता है ना, तो जिसको प्राकट्य की अभिलाषा है उसको सर्वात्म भाव से क्या संतोष मिलेगा? वो तो भक्ति के स्वभाव से प्राप्त होने वाला एक ये वो साइड इफेक्ट है, ऐसा समझो। जैसे जो पहले आपने बताया जो सेवा करता है, तो गजन दावन के प्रसंग में जो उनको एक सेकंड भी वो पलकांतरित भी वो सहन नहीं कर सकते थे भी वो, तो वो उसको कैसे समझना? फिर वो तो स्वरूपा शक्ति उनमें प्रबल थी, प्रभु सामने ही थे उनके, फिर भी उनको वो मूर्छा जैसी स्थिति हो गई थी। हाँ, तो उनको कैसे समझना? फिर वो तो अपने सेव्य का वियोग की बात है ना, तो सेव्य से दूर होते हैं वो वियोग उनसे सहन नहीं हो पाता है, उसका यहाँ से कोई विरोध नहीं है। जी इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, मतलब अगर जो लास्ट श्रवणोत्सुका को छोड़ वो एक शब्द के अलावा जो भी बात आ रही है कि उसका विक्षिप्त मानस है या रतिवर्जित है, तो उस संदर्भ में तो ये भी फिट हो ही रहे हैं उतने काल के लिए भी। जैसे ये प्रसंग जो कह रहे हैं कि जब उन्हें पान लेने के लिए भेजा, तो वहाँ पर उनका जो मन है वो प्रभु से विक्षिप्त हो रहा है या प्रभु
की प्राप्ति नहीं है, तो जो आगे के जो भी सब विशेषण बताए वो मतलब यहाँ पर फिर उनके केस में श्रवण उत्सुकता के बदले स्वरूप उत्सुकता, उतना डिफरेंस वैसे समझेंगे? पंचपद्यानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। गजन धावन से पंचपद्यानी का वहाँ कोई श्रवणोत्सुकता की बात थोड़ी है। वो बस तो उतना ही लेना है। तो जो उदाहरण ही यहाँ अनफिट है। श्रवणोत्सुकता श्रोता की ही तो ये लक्षणों का निरूपण है ना, श्रोता की बात ही नहीं है वहाँ, फिर उसको हम जबरदस्ती खींच पकड़ कर क्यों लाएं? वो प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, करें आगे। एवं शुद्ध पुष्टि मार्गीयान मुख्यान श्रवणाधिकारिणो निरूप्य पुष्टि मर्यादा मार्गीयान मध्यमान आहु विक्लिन्न मनसो इत्यादि। ये जो मुख्य शुद्ध पुष्टि मार्गी ये श्रवणाधिकारी है, उनका निरूपण प्रथम श्लोक में करने के बाद अब जो पुष्टि मर्यादा मार्गीय हैं, जो मध्यमाधिकारी हैं, उनका निरूपण यहाँ विक्लिन्न मनसों से कहते हैं। पुष्टि मर्यादा का मतलब यहाँ हमें सिद्ध अवस्था पर जो नहीं है, साधना अवस्था पर है, ऐसे समझना चाहिए। मर्यादा का मतलब साधन। तो विक्लिन्न मनसो ये तु भगवत स्मृति विह्वलाः अर्थैक निष्ठाः ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः। जिनका मन विक्लिन्न है, भगवान की याद आने पर जो विह्वल हो जाते हैं और अर्थ यानी कि प्रयोजन में ही जिनकी निष्ठा है, ऐसे श्रवण में उत्सुक जो होते हैं वो मध्यम श्रोता कहे जाते हैं। इसका अर्थ समझाते हैं। विक्लिन्न मतलब विशेषेण क्लिन्नम, विशेष रूप से क्लिन्न। क्लिन्न मतलब तदेक परतया कोमलत्वात् भगवद रसेन आर्द्रम। क्लिन्न का मतलब गीला होना, विशेष रूप से जिनका मन गीला है। कैसे गीला है कि ये तदेक पर हैं, भगवान एकमात्र भगवान में ही जिनकी निष्ठा है, भगवत परायण है, और उसके कारण उनका मन अति कोमल है। भगवद रसेन आर्द्रम, वो भगवत भक्ति से भीगे हुए हैं, गुजराती में जिसको तरबोड़ कहते हैं। ऐसा जिनका मन है, तो भगवद रसेन आर्द्रम मनो येषाम, ऐसे वो विक्लिन्न मनसः कहे जाते हैं। तात्पर्य कि भगवदेक परायण होने के कारण जिनका मन अति कोमल है और भगवद रस से गीला है जिनका मन, ऐसे, ये एक लक्षण हुआ। दूसरा, ये तुपद है वो पुनः लक्षणांतर बताने के लिए कहते हैं कि पुनः ये भगवतः स्मृत्या स्मरणेन विह्वला विवशताम प्राप्ताः। भगवत स्मृति विह्वला का अर्थ करते हैं कि ऐसे जिनका मन गीला है और भगवान की जब स्मृति उनको होती है तब वो विवलता को प्राप्त होते हैं, यानी विवश हो जाते हैं। विवश यानी बेकाबू हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि हम किसी की बाट देख रहे हो और उन्होंने कुछ समय दिया हो, पर समय से पहले से ही, क्योंकि
वो हमारे चहेते मेहमान हुए, तो हम उनके समय से पहले ही इतनी उत्सुकता प्रकट करते हैं कि किसी का हॉर्न बजना या आवाज़ आना या हमारे कंपाउंड के दरवाजे का खटखटाना, उससे ही हम विवल होकर उठकर दौड़ते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, ऐसा करके। ये विवशता है। फिर जो भीतर बैठे हुए बड़े हों वो कहते हैं कि अरे उन्होंने 15 मिनट बाद का समय दिया है, अभी से इतने क्यों उचक रहे हो, बैठो शांति से। तो ट्रेन का आने का टाइम ही नहीं हुआ, उससे पहले दरवाजे पर क्यों दौड़ कर जा रहे हो। पर भगवत स्मृति विह्वलाहा, उनकी स्मृति से वो विह्वलता आती है, यानी विवशता हो जाती है, हम अपना काबू अपने ऊपर से खो बैठते हैं। च पुनः ये श्रवणोत्सुकाः, ऐसा जिनका मन भगवत रस से गीला है, आर्द्र है, और भगवान की स्मृति होने पर वो विवश हो जाते हैं, ऐसे जो श्रवणोत्सुक यानी श्रवणोत्कंठा युक्ताः, श्रवण में जिनकी उत्कंठा है, ऐसे ते त्रिविधा अपि अर्थैक निष्ठाः, ये त्रिविधा यानी विक्लिन्न, स्मृति विह्वल और श्रवणोत्सुक, ये तीनों ही अर्थैक निष्ठाः, अर्थ में निष्ठा वाले अथवा अर्थ मात्र में निष्ठा वाले। तात्पर्य समझाते हैं अर्थैक निष्ठा का कि अर्थो नाम प्रयोजनम, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। जैसे किमर्थम आगतो भवान, ऐसा कोई पूछे तो किस प्रयोजन से आप यहाँ आए, तो अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। तो अर्थ प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है, स्वकृतार्थता रूपम भक्ति बीज दार्ढ़्य रूपम वा, इनका प्रयोजन है कि हम कृतार्थ हों, हमारी भक्ति का बीज भाव दृढ़ हो, ऐसा जिनका प्रयोजन है। किसमें, श्रवण में, भगवत श्रवण में प्रयोजन क्या, मैं क्यों सुनूं, मैं कृतार्थ हूं इसलिए, मैं क्यों सुनूं, मेरा भक्ति भाव दृढ़ हो इसलिए। तो ऐसे प्रयोजन से जो श्रवणोत्सुक हैं, तत्र एका मुख्या निष्ठा, यहाँ जो अर्थैक, इसमें एक पद जो है वो मुख्यतावाचक है। जैसे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो वहाँ एक शास्त्र जो देवकी पुत्र के द्वारा कहा गया, तो वो एक शब्द का मतलब है मुख्य, मुख्य शास्त्र देवकी पुत्र के द्वारा गाई गई गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, तो एक का मतलब मुख्य, मुख्य देव देवकी पुत्र कृष्ण हैं। तो एक पद संस्कृत में संख्यावाची होता है, उसी तरह मुख्यतावाची भी होता है। तो यहाँ मुख्यता के अर्थ में है कि जिनका प्रमुख प्रयोजन यहाँ कृतार्थता में है। तो एका मुख्या निष्ठा नितराम स्थिति ये शाम, तो प्रयोजन में ही जिनकी मुख्य निष्ठा है, नितराम स्थिति है, तादृशा संतः मध्यमा भक्ताः, ऐसे जो श्रवणोत्सुक हैं उनको यहाँ पर पुष्टि मार्ग में मध्यम कक्षा के श्रोता समझने चाहिए। सारांश क्या निकला कि ऐसे श्रवणोत्सुक कि जिनका मन भगवत रस से गीला है, भगवान की याद आने पर जो विवल हो जाते हैं और भगवत संबंधी श्रवण वो अपनी कृतार्थता के लिए करना चाहते हैं या भक्ति बीज की दृढ़ता के लिए करना चाहते हैं,
उनको पुष्टि मार्ग में मध्यम कक्षा के श्रोता समझने चाहिए। ये इसका स्वारस्य हुआ। अब इसे भक्तिवर्धिनी के साथ जोड़कर पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि एवंच ये गृहस्थाः, इससे ये सिद्ध होता है कि भक्तिवर्धिनी में जिनको बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः इस रूप से जिनका वर्णन किया गया है, आसक्ते व्यसनस्य वा साधन पराः, ते आसक्ति और व्यसन जो भी उनकी अवस्था हो यथा योग्य, वो साधन परायण है। पूर्वोक्त धर्मवत्वेपि साधन परत्वात्, उनके भीतर ये विक्लिन्नता, भगवत स्मृति, विह्वलता ये सब है, फिर भी अभी वो साधन परायण है। इसलिए तेषां भगवन् निष्ठायाः तादृश साधने एव उपयोगात्, तो उनकी जो भगवन् निष्ठा है उन निष्ठा का उपयोग उन साधन में ही दिखलाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त धर्मवत्यपि मध्यमा एव, इनमें विक्लिन्नता और स्मृति विह्वलता बताई है, फिर भी उनकी निष्ठा मध्यम निष्ठा ही कही जाएगी। अत्रापि प्रथम विशेषणेन यद्धर्मत्वं द्वितीयेन च यादृशत्वं बोधितम्। जो एकादश स्कंध में जनक ने योगीश्वर से जो प्रश्न किया था, उसमें उनके क्या धर्म होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये जो प्रश्न किए दो उन्होंने, उनमें जो प्रथम विशेषण विक्लिन्न मनस और भगवत स्मृति विह्वल, ये दूसरा, ये उस जनक के प्रश्न के उत्तर में हम ये दो लक्षण यहाँ कह सकते हैं मध्यम श्रोता के लक्षणतया। तैनैव आचरणोक्ति अपि सूचित प्राये बोध्ये, और इन दोनों लक्षणों से उनके आचरण कैसे होते हैं, ये जो तीसरा प्रश्न जनक ने किया है उसका भी उत्तर हमें समझ लेना चाहिए। यानी विक्लिन्न मन होना और भगवान की याद आने पर विह्वल हो जाना, यही उनका आचरण भी है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये मध्यम श्रोताओं का निरूपण यहाँ पर किया गया। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जैसे भक्ति हंस में प्रभुचरण हमें इस बात को समझाते हैं कि जो स्वव्यसनतः नवदा भक्ति में प्रवृत्ति मनुष्य की होती हो, वो तो उत्तम पुष्टि भक्ति कही जाती है। पर स्वव्यसनतः प्रवृत्ति न हो, पर प्रेमात्मक भक्ति के प्राकट्य के लिए साधन रूप में जब श्रवण आदि किए जाते हैं, तो उनको पुष्टि मार्ग में मर्यादा भक्ति शब्द से कहा जाता है। यानी साधन रूप वो भक्ति है। तो फलात्मिका जो मुख्य भक्ति है, उसके प्राकट्य के लिए या उसकी सिद्धि के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं, उन सब के लिए मर्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि मर्यादा मतलब साधन, मर्यादा मार्ग मतलब साधन मार्ग, पुष्टि मतलब प्रमेय फल, पुष्टि मार्ग मतलब प्रमेय मार्ग, फल मार्ग, मुख्य मार्ग, ऐसा पर्याय है। इसलिए यहाँ पर भले ही इस श्रोता का मन आर्द्र है, क्लिन्न है, केवल आर्द्र या क्लिन्न नहीं, विक्लिन्न है, और भगवान की याद आने पर विह्वलता भी होती है, यानी हंसता है, नाचता है, रोता है, ऐसा भी उसमें संभव है। तो उसके ये जो बाह्य लक्षण हैं, उन लक्षणों को देखते हुए किसी को भी ये उत्तम कक्षा का श्रोता है ऐसा भ्रम हो सकता है। भेद रेखा बहुत पतली है उत्तम और मध्यम की, पर यदि कुशल वक्ता है वो इसे पहचान सकता है
उसका मनोभाव अर्थैक निष्ठा हो तो वो साधन अवस्थापन्न है। यदि अर्थैक निष्ठ नहीं है, भगवत प्राकट्य की अभिलाषा वाला है, तब वो उत्तम में जा पड़ेगा। ऐसा इसका भेद है। तो साधन निष्ठा है, ये उसके दृष्टिकोण को बदलती है। जे हाँ, तो जे यहाँ पे जो ये जो दो आए विकलिन मनसो, तो वो और कृष्णरस विक्षिप्तता, ये दोनों सेम ही हुए ना। जैसे आपने अभी नवदा भक्ति का भक्तहंस से जो उदाहरण दिया कि बाह्य जो आचरण है, मतलब जो सेवा बाह्य दिखती है, वो तो लगभग सेम दिखती है, लेकिन उनका भार कहाँ पे है, मतलब अपनी कृतार्थता पे है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता पे है। तो ये जो प्राकट्य पे, तो यहाँ जो दो लक्षण दिखे हमको ये दो श्लोक में, तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं है ना कि यहाँ भी ठाकुर जी के रस से भीगा हुआ मन, कृष्ण रस से आर्द्र वाला, और वहाँ भी कृष्ण रस विक्षिप्तता। तो ऐसा मतलब कहना चाहते कि इसमें कोई डिफरेंस है, मतलब विक्षिप्तता और विह्वला में? वो तो स्पष्ट भेद है ही है, क्योंकि कृष्ण रस विक्षिप्त होना और विक्लिन्न मन होना या भगवत स्मृति विह्वल होना, ये उससे कम डिग्री है, उसकी डिग्री थोड़ी ज़्यादा है। विक्षिप्तता तो बहुत बड़ी बात है ना, विक्षिप्त होना यानी पागल हो जाना। तो ऐसा पागलपन इसमें नहीं है, क्योंकि पहला वाला है वो तो साधन अवस्था को पार कर चुका है। तो विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसे उसमें लक्षण है। वो यूरेका वाला जैसा है, तो उसकी बात अलग है। तो यहाँ पर तो उतनी अस्वस्थता नहीं है, स्मृति होने पर विवल होता है, सदा विवलता नहीं रहती है। और विक्षिप्तता जो है वो तो ऐसी है कि जिसमें सदा ही वो अवस्था बनी रहती है। इतना अंतर है। तदेह का अर्थ है तदेह, तो दोनों में सेम ही है ना। इसको भी भगवत प्राकट्य की उत्कंठा है जो मध्यम अधिकारी है, और उनको भी है। नहीं, इसको तो प्राकट्य की अभी स्वाद ही नहीं है। ये तो भक्ति उसकी सुदृढ़ हो, बीज भाव दृढ़ हो, हाँ, उसके लिए ये प्रवृत्त हुआ है, उसे अर्थैक निष्ठा कहा है। ओके, तो भगवत प्राकट्य की इच्छा तो रहेगी ना उनके मन में, होगी, पर अभी तो वो सबसाइड है। हाँ, जब बीज दृढ़ हो जाएगा और विराग्नि प्रदीप्त तो होगी, तब वो प्रकट होगी। अभी उसको हवा नहीं लगी है। ये जो एक दूसरा प्रश्न था कि ये जो संगति करी पुरुषोत्तम जी ने कि भगवत भक्त कैसा होता है उसके आचरण, तो पहले के श्लोक में जो मतलब वर्णन दिया उसमें भी उसके जवाब आए, दूसरे में भी उसके जवाब आए। तो मतलब वो ये पंचपद्यानी से उनका कर रहे हैं कि भागवत जी में ऐसे वचन मिलते हैं, मतलब वहाँ उत्तम मध्यम कनिष्ठ की बातें तुलना की है, तो यहाँ भी उन्होंने कही कि महाप्रभु भी तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ बता ही रहे हैं। तो एकादश स्कंद की साथ अगर इसकी हम तुलना करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। योगीश्वर ने जो उत्तर दिया वो वहाँ कहा गया है। अगर जनक महाप्रभु को प्रश्न करते हैं कि पुष्टि मार्ग ये उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रोता कौन से आप कहोगे, तो उसका उत्तर ये है। महाप्रभु जी के रेफरेंस से दे रहे, वहाँ के साथ एक्सेक्ट संगति नहीं मिल रही, लेकिन महाप्रभु जी के हिसाब से ऐसे उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। हाँ, जहाँ जितना साम्य है वो दिखा दे रहे हैं। जैसे इसके अंदर जैसे प्रयोजन की दृष्टि से देखें, प्रयोजन की दृष्टि से देखें तो जो आप श्री ने जो अभी बताया है, जो मध्यम अधिकारी है उसका अभी इस तरह का मनोभाव है कि वो अभी अपने बीज भाव को दृढ़ करने के लिए ये सारा प्रयत्न कर रहा है साधन अवस्था में। और जो उत्तम अधिकारी है वो उसका बीज भाव तो दृढ़ है, अब उसके अंदर जो विकलता है वो केवल प्रागट्य की विकलता। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा ही तो है। जी यहाँ पर ये जो भक्तिवर्धिनी के संदर्भ में जो बात बताई और यहाँ पे गृह स्थिति बताई, तो
जो व्यावृत है उसी के संदर्भ में इसे समझ। त्यागी नहीं है। अदृढ़ बीज भाव है तो त्याग का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। व्यावृत गृहस्थ, अदृढ़ बीज भाव वाला, गुणगान परायण। अब इस तरह से पुष्टि मर्यादा मार्गीयान मध्यमान उक्त्वा, मध्यम श्रोता उनको बताकर अब मर्यादा पुष्टि मार्गीयान जघन्यान आहो। पुष्टि में मर्यादा उसे बताने के बाद अब मर्यादा में जो पुष्टि है वो उससे भी जघन्य है, उसे अब बताते हैं उनके लक्षण कि निस्संदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदुः ते तु आवेशात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा पूर्ण भावेन पूर्णार्थाः कदाचित न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचित् अधमाः परिकीर्तिताः। दूसरे श्लोक में वर्णित से भी ये उतरती कक्षा का है। मूल में जो कहा है कि कृष्ण तत्व का जिसे निस्संदिग्ध ज्ञान है वो कृष्ण तत्व को सर्वभाव से जानता है और आवेश दशा में अथवा निरुद्ध अवस्था में विकलता हो जाती है, उसकी सदा सर्वदा विकलता नहीं रहती है। ये पूर्ण भाव वाला है, पूर्णार्थ है, पर कदाचित सर्वदा नहीं। ऐसा भी यदि अन्यासक्त होता है तो वो अधम कहा जाता है। अब देखो इसका विवरण पुरुषोत्तम चरण कैसे समझाते हैं कि कृष्ण तत्वम मतलब भगवतः सर्वकर्तृत्वम, सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। षड्गुणवत्वम, भगवान ऐश्वर्य आदि सभी गुणों से पूर्ण है। परम कृपालुत्वम, भगवान परम कृपालु हैं। दीन बंधुत्वम, दीन पर दया करने वाले हैं। भक्ति ज्ञानादि जनकत्वम, भक्ति ज्ञान आदि को भगवान देने वाले हैं। पतित पावनादिकत्वम, पतित को भी भगवान पावन करने वाले हैं। अनारोपितम निस्संदिग्धम, यानी भगवान में ये सब गुण अनारोपित हैं, मायाकृत नहीं, स्वाभाविक हैं, सदा सर्वदा हैं। इस तरह से यथा स्यात्, संदेह रहित भगवान के ऐसे स्वरूप और गुण का जिसको जो सर्वभावेन भगवतः सर्वत्वेन, सब कुछ भगवान ही है, इस तरह से ये विदुः यानी जो जानता है ऐसा। तो कृष्ण तत्व का ऐसा निस्संदिग्ध जिसको ज्ञान है। और फिर दूसरी पंक्ति का विवेचन करते हैं, ते तु आवेशात् तु विकला, कि पुनः आवेशात यानी भगवद आवेशात, जब उनके भीतर भगवान का आवेश हो जाए तब, अथवा निरोधात, कुछ समय के लिए और सब कुछ भुलाकर वो केवल भगवान में आसक्त हो जाते हैं, उस अवस्था में या उतने काल में ये विकलाहा, जो विकल हो जाते हैं। च पुनः अन्यथा न, यानी ऐसा भगवद आवेश जिस समय नहीं होता है या जिस समय भगवद इतर पदार्थों की स्मृति उनको रहती है, ऐसी इतर स्फूर्ति अवस्था में जिनके भीतर विकलता नहीं होती है, ऐसा कोई एक अधिकारी, ऐसा कोई एक भक्ति मार्गी। और कहते हैं कि पूर्ण भावेन इति श्लोकोक्त काल परिच्छिन्न धर्मवन्तः ते ज्ञान प्रधानत्वाद अन्यावेशेन भक्त्युत्कर्ष राहित्याच्च
च जघन्या इत्यर्थः। पूर्ण भावेन पूर्णार्थाः कदाचित न तो सर्वदा। वहाँ क्या कहते हैं कि ऐसी अवस्था भी उनके भीतर कदाचित होती है, सर्वदा नहीं होती है। तो यहाँ काल परिच्छिन्नता बताई है कि इनके भीतर भी ये भगवत संबंधी ये जो धर्म है वो किंचित काल पर्यंत प्रकट होते हैं, परंतु जब अन्य का आवेश हो जाता है और भक्ति का उत्कर्ष उनमें कम हो जाता है, यानी निरोध उसमें ओट आ जाती है, तब ऐसी स्थिति में उनको यहाँ जघन्य कहा गया है। और इसका उदाहरण हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो जलभेद के उदाहरण से हम कहें, श्रोता में भी ये बात हो सकती है कि जैसे वक्ता होते हैं, पुराण वक्ता, व्यावसायिक पुराण वक्ता, जो महाप्रभु भागवत के विषय में ये आग्रह रखते हैं कि भागवत की वृत्ति पुष्टि मार्गियों को नहीं करनी चाहिए, परंतु शास्त्र में तो निषेध नहीं है। पुराण वृत्ति शास्त्र में निंदित जरूर कही गई है, निषिद्ध तो नहीं है। अब जो पुराण वक्ता होते हैं वो पुराने समय में तो संप्रदाय पूर्वक उन पुराणों का अध्ययन करते थे वो, और स्वयं भी शैव शाक्त या वैष्णव कोई परंपरा में दीक्षित होने के कारण उनकी खुद की भी निष्ठा कहीं हुआ करती थी, आज भी होती होगी। पर जैसे इन दिनों हिंदुस्तान में एक नई प्रजाति सेक्युलर की पैदा हुई है, उसी तरह पुराने समय में जब लोगों में आपाधापी बची वृत्ति के लिए ब्राह्मणों में, तब ब्राह्मणों में भी कुछ सेक्युलर ब्राह्मण संप्रदाय निरपेक्ष पैदा हुए। तो मानो कि कोई वैष्णव ब्राह्मण है, वैष्णव से तात्पर्य पुष्टि मार्गी ही ऐसा नहीं, कोई भी वैष्णव संप्रदाय में आस्था रखने वाला, विष्णु को परदेव मानने वाला है, और वो पुराण कथा उसकी आजीविका हो, पर ऐसा कभी बन जाए कि उसके प्रदेश में उसके यजमान वैष्णव न रह जाएं, शैव या शाक्त यजमान ही अधिक मात्रा में हो, तो उसके पास वो ये इच्छा लेकर जाएंगे कि आप हमें शिव कथा सुनाएं या देवी भागवत सुनाएं। अब इसके पास तो अब बेचारे ने कई दिनों की लंबी परंपरा से वैष्णव पुराण ही साधा है, शैव पुराणों का या देवी पुराणों का इतना अनुसंधान उसे नहीं है। पर अगर उसे वो मना करे खुद की निष्ठा के कारण कि मैं स्वयं वैष्णव निष्ठाशील हूँ और मैं शिव कथा उतनी प्रामाणिकता से नहीं कर पाऊंगा जितना कोई शैव ब्राह्मण कर पाएगा, क्योंकि मेरे मुंह से शिव पर तत्व है ऐसा निकल नहीं पाएगा, या शक्ति जगत जननी है ऐसा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पाएगा, ये विष्णुद्रोह हो जाएगा मेरे से। और अगर मैं इस तरह से निरूपण करूंगा तो तुमको मजा नहीं आएगी।